बिहार के प्रोफेसर को मिली पीएफआई की धमकी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गंभीर मामला बताया है। संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करना चाहिए, साथ ही प्रोफेसर को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। सदैव इस बात को कहते रहा हूं कि यह जो सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद हैं और पीएफआई के तत्व जो वोटर के तौर पर राजद में मौजूद हैं, उन दोनों के गठजोड़ से यह सरकार बनी है। और इसलिए इस तरह की धमकियां, इस तरह के कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीजें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में लेकर के और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में तुरंत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें जो इस तरह की काम करने का सोच भी रहा है। बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज नहीं रह गई है। और इसी आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से भ्रष्टाचार के गुण सीखने आए थे। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना भाजपा के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि विपक्षी एकता के नाम पर जब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वे प्रधानमंत्री के सामने टिक भी नहीं सकते हैं। आदित्य ठाकरे पटना आए थे तेजस्वी यादव जी से भ्रष्टाचार के गुर सीखने। वो कितना सीख पाए, कितना सीख कर गए, ये तो महाराष्ट्र पहुंचने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो बाला साहब जी की शिवसेना थी, वो इस समय अपने मूल आत्मा के साथ, मूल नीति और सिद्धांत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। अब कोई तेजस्वी से सीखने आएगा, तेजस्वी से मिलने आएगा, तो एक ही गुण सीख सकता है, उनसे केवल भ्रष्टाचार का गुण सीख सकता है। दूसरा कुछ भी सीखने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और नीतीश जी से मिलकर के अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं, तो कुछ दिन पहले केसीआर यहाँ आए थे। जो लोग मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एकता नहीं दिखा सकते हैं, वो विपक्षी एकता कर लेंगे। नरेंद्र भाई मोदी इस देश के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं। उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई विपक्षी एकता कामयाब नहीं हो सकती। वो क्या हैं? वो चुनाव किसके साथ लड़े थे और सरकार किसके साथ बनाए, उनको याद नहीं है क्या? उनकी उम्र कम है। अपने बाबा के पद चिन्हों पर चलने का अगर प्रयास करेंगे तो भटके हुए लोग सही रास्ते पर आने में उनको समय नहीं लगेगा। अगर वो इसी प्रकार घूम घूम करके तेजस्वी यादव सरीखे नेता से अगर मिलना जुलना जारी रखेंगे, तो हम समझते हैं कि शिवसेना की मूल आत्मा से कोसों दूर भटक जाएंगे। फिर कभी वापसी की संभावना भी शिवसेना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बाद सीएम नीतीश कुमार से शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की मुलाकात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार में डमी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की कोई पूछ नहीं है। तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि जैसे मोदी जी ने पूरा रिसर्च किया तो जाकर के केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां निकली और उन नौकरियों को लगातार वह नई नौकरियों को देने का काम कर रहे हैं। पर एक व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव से पहले घोषणा करता है कि मैं पहले कैबिनेट में 1 दस्तखत में कर दूंगा। आज तो उनके साथ डमी मुख्यमंत्री हैं। आज आदित्य ठाकरे भी आते हैं तो तेजस्वी जी से मिलते हैं। अब तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि एक जैसे घर में हम लोग के यहाँ भी कोई बुजुर्ग मुखिया खटिया पे पड़ा रहता है, तो कोई अपना आदमी आता है मिलने तो कहते हैं कि चलो उनसे भी जरा मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो। तो वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है। न उनके आने में उनसे मिलने का कोई प्रोपोजल था, न कुछ था। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर जो खाट पे बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद दिलाने जरूर तेजस्वी जी ले गए थे। मैं आपको बता दें कि पटना में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में बक्सर के संगठन चुनाव में धांधली के आरोप में धरने पर बैठे जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन सिंह ने बताया कि मामले की जांच होगी। उन्होंने कहा कि 1 दिन का समय लिया गया है। निर्वाचित अध्यक्ष को जांच होने तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। हाँ, जांच करेंगे। जांच करके गुण दोष के आधार पर फैसला करेंगे। अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा? नहीं, अभी नहीं दिया जब तक जांच नहीं पूरा। हाँ, जब तक। हाँ, जांच करेंगे।
जांच करके गुण दोष के आधार पर फैसला करेंगे। अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा? नहीं, अभी नहीं दिया जब तक जांच नहीं पूरा होगा। हाँ, जब तक